सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 723 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले आशीष म्हात्रे, हे देव हियर एंड नमन रावत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस, एंड आल्सो थैंक्स टू सोमनाथ फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन गोल्डन डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 20 टीमिंग सेक्ट के उन्हीं तीनों इथेरियल स्टेज के एल्डर्स को दिखाया जाता है, इनका की सामना कॉर्नर और टियान्यू की वॉर में ज़ूफेन के साथ में हुआ था, और अब ज़ूफेन से मिली हार की वजह से उन्हें यहाँ पर उनके सेक्टर से बाहर फेंक दिया गया होता है। इसलिए वो वुल्फ एल्डर एक कृपे से स्माइल के साथ में ज़ूफेन को देखते ही उसे पहचान लेता है कि कमीने बच्चे, मुझे लगता है कि अब तुम हमें पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। उस हार के बाद हम लोगों ने कसम खाई थी कि एक दिन हम तुमसे जरूर मिलेंगे और तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी हड्डियों को बाहर खींच करके एक ऐसे दर्द का एक्सपीरियंस कराएंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन हमने नहीं सोचा था कि आज ही वो दिन होगा जो कि हम लोग ये कर पाएंगे। अब कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा सकता, ताकि खुद हेवेंस भी तुम्हें हमारे हाथों से नहीं बचा पाएगा। तो वो एल्डर गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए ज़ूफेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। क्यों ना थ्रिल स्टेज की खतरनाक पावर्स को फील करके तो इधर ट्यूब और टाइसन भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। शॉक होते हुए कहते हैं कि तो ये होते हैं थ्रिल स्टेज के एक्सपर्ट की पावर्स, ये तो बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर अब ज़ूफेन इनका सामना कैसे करेगा। तो उस एल्डर की ये बातें सुन क्राउन प्रिंस भी हैरान होते उससे पूछता है कि एल्डर लैंग, क्या आपका भी इस बंदे के साथ में कोई पुराना मसला है। एल्डर लैंग कहता है कि हाँ, बस एक शिकायत है। उस दिन तियान्यू में इस बंदे ने हमारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। तो वो एल्डर लैंग चिल्ला करके ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक बेहद ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल चीज बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर आती है। एक ही झटके में उन सभी को अपनी मुट्ठी में पकड़ करके उन्हें ऊपर ले जाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग से बना हाथ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस हाथ में कैद वो चारों लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और कांपते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरीके की सोल है। तुम तो एक रेड स्टेज के एक्सपर्ट हो ना, तो फिर आखिर तुम इस तरीके से सोल फॉर्म को कैसे अनलेस कर पा रहे हो। इसके अलावा आखिर ये सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। मगर ज़ूफेन भी एकदम कूल तरीके से अपनी एनर्जी को अनलेस करते हुए उन लोगों से कहता है क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी बच चुके थे, तो फिर तुम्हें अपनी आवाज को धीमे रखना था। लेकिन नहीं, तुम लोग इतनी ज्यादा हिम्मत हुई कि तुम लोग यहाँ पर मेरे कानों में यहाँ पर अपनी पुरानी बातों को भिन बना रहे हो, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रही हैं। इसलिए अब खत्म हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने खुद मुझसे इस मौत को मांगा है। कहते हुए ज़ूफेन स्कारलेट ड्रैगन किंग के पंजे की मुट्ठी को भीजते हुए उन सभी लोगों को वहीं पे भीज के खत्म कर डालता है। इवन कि उसके बाद में फिर उन लोगों की सोल, बॉडी और कुछ भी नहीं बचता है। जबकि ज़ूफेन फिर से बड़े ही कैजुअल तरीके से उस पत्थर की ओर मुड़ करके उसे देखने लगता है। जबकि उसके इस कारनामे को देख करके तो वो 8 वार्डन्स भी शॉक रह जाते हैं और घबराते हुए ही कहते हैं कि तो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट और एक पीक रेडियन स्टेज का कल्टीवेटर, उन लोगों को सच में कीड़े मकोड़ों की तरह इतनी आसानी से उनकी डेथ तक कुचलना इतना ज्यादा आसान होता है। टाइसन भी ज़ूफेन की इस स्ट्रेंथ को देखकर घबराते हुए अपने मन में कहते हैं, अब मुझे समझ में आया कि आखिर लियू फेंग और लियाना मुझे इतनी बुरी तरीके से वहां पर रोकना क्यों चाहती थी, क्योंकि इसके साथ में लड़ना कोई ऐसी फाइट नहीं होगी जिसे कि हम नंबर्स के साथ में जीत सके। कि अब ये लड़का ज़ूफेन एक इस तरीके का मॉन्स्टर बन चुका है कि उसके रिल्म तक पहुंच पाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दूर हो चुका है। कि हमारी पहुंच से इतना ज्यादा दूर है कि हम उसकी एंड की एक झलक भी नहीं देख सकते। ज़ूफेन भी सिक्स प्रिंस से उस पहाड़ी को देखते हुए कहता है, सिक्स प्रिंस, ये फेरी उस पहाड़ी की ओर इशारा कर रही है, तो मुझे बताओ कि क्या उस पहाड़ी में कुछ गड़बड़ है। सिक्स प्रिंस भी उससे कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पहाड़ी को तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और ये अभी भी वैसी ही है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़ूफेन भी सिक्स प्रिंस की ये बात सुन उस पहाड़ी के ऊपर अपना हाथ रख के उसे फील करने लगता है और उस पहाड़ी में अपनी पावर को इंजेक्ट कर उसे फील करते हुए अचानक से ज़ूफेन को कुछ फील होता है और वो शॉक होते हुए कहता है कि तो ये तो एक कंसीलिंग अरे है, एक ऐसी अरे जो कि सीक्रेट स्टोन्स की पावर से बनी है, तो इसीलिए इसको ढूंढ पाना इतना ज्यादा मुश्किल था। मगर लेकिन आखिर इसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है, उसे तो देखना ही पड़ेगा। ज़ूफेन अब उसके अंदर देखने के लिए उस
अरे को नहीं खोलता, बल्कि अपनी वॉइड इनहेलेशन का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान के अंदर एक रास्ता ही बना देता है। वैसे वो कंसीलिंग अरे टूट जाती है और उसके सामने एक बड़ी सी गुफा का गेट सामने आता है। देख करके वहाँ पे ज़ूफेन के साथ साथ वो फ्लावर फेरी भी काफी ज्यादा खुशी के साथ में स्माइल कर रही होती है। इसके साथ ही फिर ज़ूफेन आगे बढ़ के उस गुफा के अंदर जाने लगता है। पीछे से किंग भी उसको आवाज लगाते हुए उससे कहता है कि सर प्लीज एक पल के लिए रुको। सर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम एक बार इसके अंदर जाते हो तो तुम फिर कभी भी यहाँ से वापस नहीं लौट पाओगे। ये बैरियर हम कॉर्नरों के लोगों के लिए एक शर्मिंदगी का कारण है और साथ ही एक कैटलिस्ट भी, जिसको कि आपको यहाँ पर नहीं तोड़ना चाहिए था। तो ज़ूफेन उससे कहता है कि कोई भी आज मुझे यहाँ पर वो लेने से रोक नहीं सकता जो कि मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। इतना कहते ही ज़ूफेन सीधा उस चट्टान के अंदर उस गुफा में घुस जाता है। इसे सिक्स प्रिंस भी उसके पीछे भागते हुए कहता है कि सर ज़ू मेरे लिए रुको, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ। एम्पर घबरा करके उसे रोकते हुए कहता है कि लिटिल सिक्स तुम वहाँ मत जाओ। सिक्स प्रिंस भी उससे कहता है कि फादर मैं काफी लंबे समय से इस जगह के बारे में पहले ही जानता था। ये जगह हमारे एम्पायर के लिए एक शर्म की बात है और हमारी इंपीरियल फैमिली के लिए एक दाग, एक कलंक है। एक दिन जरूर ये बैरियर भी यहाँ से हट जाता, फिर भी कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मुझे यकीन है कि सर ज़ू ही वो है जो कि हर चीज को यहाँ पर तोड़ सकते हैं और मैंने डबल ड्रैगन मैनर में खुद अपनी आंखों से देखा है इनके उन माइटी पावर्स को। ये उन पाखंडियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि सिर्फ बोलना ही जानते हैं। क्राउन प्रिंस भी वहाँ पर ज़ूफेन के पीछे ही उस गुफा में कूद पड़ता है, जबकि उसका फादर फिर से उसको आवाज लगाता रह जाता है। फिर ट्यूबेटाइशन भी एम्परर से पूछता है कि योर मेजेस्टी आखिर इसके अंदर क्या चीज है, इसकी वजह से आप इतना ज्यादा घबरा रहे हैं। तो एम्परर उससे कहता है कि ओल्ड कमांडर ट्यूबा, अगर वो लोग यहाँ से बाहर नहीं आते हैं तो अपने लोगों को लेना और यहाँ से भाग जाना, वरना वो लोग भी यहाँ पर बिना किसी वजह के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ट्यूबेटाइशन भी शौक होते हुए कहता है कि क्या आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है, मगर तभी लियानर भी बड़ी तेजी से उसकी साइड पर से भाग करके जाती है और सीधा वो भी ज़ूफेन के पीछे उस केव में कूद पड़ती है। फिर वहाँ पर अपनी बहन को कूदता देख लियू फेंग भी अपनी बहन के पीछे उस केव में ही कूद पड़ता है। ट्यूबेटाइशन बस अपने दोनों बच्चे को वहाँ पे कूदता देखता रह जाता है। एम्परर उसे कहता है कि ओल्ड कमांडर अब तो बस किस्मत पर ही निर्भर रह सकते हैं। और ये देख करके कि कितनी आसानी से उस बंदे ने उन इथेरियल स्टेज के 2 एक्सपर्ट्स को खत्म कर डाला, तो मैं आशा करता हूँ कि शायद वो सभी लोगों को वापस लाने में कामयाब हो जाए। और तब मैं चाहता हूँ कि कमांडर ट्यूबा मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जाए। एम्परर की ऐसी बातें सुन ट्यूबेटाइशन भी हैरान होते अपने मन में कहते हैं, हिज मैजेस्टी मुझसे अपने बेटे को साथ ले जाकर के भागने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खतरनाक दुश्मन? इसी वक्त एम्परर को वहाँ से जाता देख फिर ट्यूबेटाइशन उनसे पूछते हैं, और मैजेस्टी क्राउन प्रिंस की बॉडी के साथ क्या करना है? एम्परर उससे कहता है कि उसे उठाओ और कुत्तों को खिला दो। जो सुनने के बाद में तो भाई ट्यूबेटाइशन भी काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। तो मतलब भाई कुछ तो राज है एम्परर के दिल में। इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें उस केव के अंदर एक अलग ही सीन को दिखाया जाता है। उसे उस केव से नीचे उतरने के बाद में अब ज़ूफेन के सामने एक और आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी सी एंट्रेंस होती है। तभी अचानक ज़ूफेन को पीछे से कोई आता हुआ फील होता है। जब वो वहाँ पीछे मुड़ करके देखता है तो तभी अचानक से ऊपर से बड़ी तेजी से सीधा कोई नीचे जमीन पर गिरता है। कोई और नहीं बल्कि लियानर, लियू फेंग और सिक्स प्रिंस होते हैं। तो ज़ूफेन भी उन लोगों को वहाँ पे देख उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?